जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। टिबेट कार्ड भारत ने भी खेला, यूएसए ने भी खेला। ये गेम थोड़ी आगे जा रही है, उसके बारे में मेरे को आपसे थोड़ी बात करनी थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूएस की एक बड़ी हाई पावर डेलीगेशन आई हुई है भारत के अंदर, और ये लोग धर्मशाला में हैं इस टाइम पे। एज वी स्पीक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दलाई लामा से इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। नाउ चाइना का रिएक्शन तो आएगा, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये गेम क्या हो रही है वो थोड़ा सा हमको और डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर चक्कर क्या है, व्हाट इज द बिग प्लान। यूएसए वाले सडनली इतनी इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें भारत का क्या रोल है, क्या भारत कुछ एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है क्या नहीं है। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एक एक एक्ट साइन हुआ पिछले हफ्ते में यूएसए के अंदर, जो 391 वर्सेस 26, मतलब 391 पीपल इन यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अप्रूव करा, 26 ने निगेट करा। इस एक्ट का नाम था टिबेट चाइना डिस्प्यूट एक्ट। इससे क्या हुआ कि जो सेनेट और इनके बेसिकली जो इनके इनका पार्लियामेंट है उससे पास हो गया। वहां पर क्या होता है कि वो लोग अभी एक तिब्बत और चाइना को एक डिस्प्यूट मानेंगे। ये मान के वो ये बोलेंगे कि साहब हम लोग अभी एक ऑफिशियली फंड्स दे सकते हैं फॉर द कॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। मतलब जो एक नैरेटिव है कि भाई तिब्बत हमारा हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना बोलता है तिब्बत हमारा हिस्सा था, हिस्ट्री से, मिडीवल टाइम से हमारा हिस्सा। अब चाइना का क्या है, चाइना तो जाके मून पे खड़ा हो जाएगा, भैया एक चाइनीज आया था, वो मेरा है। सो ये चाइना का एक गेम है। इसको इसके डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए कुछ फंडिंग चाहिए, कुछ काम करना है, कुछ ऑफिशियली इनको ये करना था, तो उन्होंने एक बिल पास करा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इनकी तरफ से करी है। नाउ इसकी डेप्थ क्या है, इसके बारे में मैं 1 मिनट बात करूंगा। देखिए, अगर आप ये बोलें कि ये तिब्बत को रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक नैरेटिव से लड़ने की लड़ाई की बारे में बात करता है। दिस डज नॉट टॉक अबाउट रिकॉग्नाइजिंग तिब्बत, कि भाई तिब्बत के डिस्प्यूट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट एन एक्ट टू इंश्योर कि साहब आप ये तिब्बत का जो चाइना का नैरेटिव है उसको हम बस्ट करेंगे। नाउ नैन्सी पेलोसी, इनके हाउस स्पीकर, इनके फॉरेन पॉलिसी हेड्स, ये वो सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कल ये मिले तिब्बत में, जो गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल है उनके पार्लियामेंट में इन्होंने लेक्चरबाजी करी, वहां पर ये सब करा। आज इनकी मीटिंग है दलाई लामा के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चाइना का रिएक्शन। चाइना ने बोला है कि भाई सबको पता है कि दलाई लामा पॉलिटिकल रिलीजियस फिगर नहीं है, एक पॉलिटिकल एग्जाइल है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स करता है, हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। और तिब्बत जो है, मैं बाय द वे चाइना तिब्बत को शिजांग बोलता है, मैं शिजांग बोलने को राजी नहीं हूँ। बोलते हैं कि भाई तिब्बत हमारा एंशियंट टाइम से पार्ट है, हमारा इंटरनल अफेयर्स है, सब लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दैट। तो उसने वहां पर काफी चूंचनाएं करनी शुरू करी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर भारत भी इन्वॉल्व है। भारत कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि भारत ने भी, आपको देखा ही होगा, 1-2 हफ्ते पहले बोला था कि 30 नाम बदल रहे हैं हम लोग, उसमें काम चल रहा है तिब्बत के अंदर, और जल्दी ही मैप उसका भी रिलीज हो जाएगा। तो भारत ने भी कहीं ना कहीं एक तिब्बत कार्ड की बात करी है कि भैया इस ये जरा इंटरेस्टिंग है, प्रेशर डालना। और भारत को भी है कि भैया इस पे गेम खेलना पड़ेगा, बहुत हो गया। चाइना का ये जो पाकिस्तान के साथ कचरा चल रहा है, आप देखिए जम्मू में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो चाइना उल्टे काम करेगा तो हम भी करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने ये स्टेप लेने शुरू करे हैं। इसमें कई कई लोगों के रिएक्शन है, नहीं नहीं ओए होए चाइना कुछ कर देगा, चाइना ये वो। उसके बारे में मैं एंड में एक छोटा सा रिएक्शन आपको दूंगा, तो जरा देखते रहिए इसको। नाउ देखिए, तिब्बत की जो एक पॉलिसी ये यूएसए ने अप्लाई करी है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसके अंदर तिब्बत के 2 मैप्स हैं। ठीक है, एक मैप है जो चाइना दिखाता है, और एक मैप है एंशिएंट तिब्बत का मैप, जिसके अंदर ग्वांसू, चिंगाई, सिचुआन, यूनान, यूनान वो वाला प्रोविंस है जो आपके म्यांमार के इस तरफ आता है। ये बहुत बड़ा कंट्री कंट्री को बोल रहे हैं कि भाई ये पूरा हमारा है। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज यूएस करने की कोशिश करेगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बोला कि जब अब इसके तहत हम जाके आके यहां से मिलेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आइए मिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुआ है। ठीक है, ये अमेरिकन पहले भी आके मिलते रहे हैं, यहां तक कि ओबामा तक के लोग आके दलाई लामा से, आके तो नहीं, मतलब दलाई लामा ओबामा तक से मिले हैं। नाउ देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिल बिल क्लिंटन, ये वो सब मिलते हैं, हर यूएस प्रेसिडेंट मिलता है, एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन नहीं मिले थे इससे।
जो बाइडेन को मिलने का मौका हो सकता है, और यहाँ पर कि अगर वो यूएसए में अगर होगा तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मिलने का मौका हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी में नहीं मिला था। देखिए कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उसको पता ही है आपको वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या-क्या हो रहा था उस टाइम पे, तो आई डोंट थिंक ही वर बॉदर्ड अबाउट इट। दलाई लामा जी अभी यहाँ पर हैं, आज है 19 तारीख, 18-19 की इनकी 2 दिन की विजिट थी। कल दलाई लामा जा रहे हैं यूएसए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भई दलाई लामा खुद यूएसए आ रहे हैं, लेकिन यूएसए से एक डेलीगेशन आ रही है भारत मिलने के लिए। तो इसके अंदर भारत का एक एंगल है, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। सो दलाई लामा भी वहाँ पर जा रहे हैं, अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो मीटिंग-वूटिंग हो सकती है। वैसे भी वो बोल रहे हैं कि नहीं जी उनके हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए जा रहे हैं। अब ये देखिए हर बारी वही कवर देते हैं, वो वहाँ जाके थोड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होती हैं, ये होता है, वो होता है, ऑल दैट हैपेंस। सो दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि भई तिब्बत के साथ थोड़ी एंगेजमेंट यूएसए की भी शुरू हो जाएगी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कैनेडियन पार्लियामेंट ने भी बोला है कि साहब हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब वो तो देखिए यूएस करेगा तो कनाडा कर देगा, उसके बाद जापान कर देगा। जापान नहीं करेगा तो जर्मनी कर देगा। तो ये सब थोड़ा बहुत चलेगा। दिस इज़ समथिंग दैट दे विल ट्राई एंड डू एज़ पोजिशनिंग। नाउ इसका देखिए क्रिटिसिज्म भी आ रहा है भारत की तरफ कि यार भारत इसके बीच में क्यों घुस रहा है, ये हमारा काम नहीं है, चाइना हमको जवाब देगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये क्या है, हमको इसके अंदर कुछ घुसने की जरूरत नहीं है, ये तो यूएसए हमसे चाइना से लड़ाई करने के लिए बात करा रहा है, ये फिर से हमको पुश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो साहब ऐसा है, दो तीन चीजें हैं। पहले तो चाइना ने आपके साथ इतनी सारी बदतमीजियां करी हैं ओवर द इयर्स, एंड कहीं ना कहीं आपने उन चीजों को टॉलरेट करा। तिब्बत का जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो भी आप नहीं करा बाय द वे कि भई हम रिकॉग्नाइज करते हैं तिब्बत चाइना का पार्ट है। तो ये चीजें तो हमारी भी गलती हैं। इसके अंदर कहीं न कहीं तिब्बतियंस की भी गलती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दलाई लामा जी ये इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं। बोलते हैं नहीं, नहीं जी मेरे को ऑटोनॉमी दे दो, मैं चाइना के अंदर ही बहुत खुश हूँ। तो तिब्बतियंस की अपनी पॉलिसी भी बड़ी टेढ़ी है। कई जो हार्डलाइन तिब्बतियंस हैं वो बोलते हैं नहीं, नहीं जी हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। बट वो खुले में नहीं बोलेंगे क्योंकि दलाई लामा का बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पर। तो ये बड़ी कन्फ्यूज़ सी सिचुएशन है, बट हैविंग सेड दैट इट इज़ एन एक्टिव फॉल्ट। ठीक है? और चाइना को इसके अंदर प्रेशर डालना बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज़ वेरी गुड। एज़ फार एज़ चाइना हम पे रिएक्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसकी जो बात है, देखिए यार चाइना ने कौन-सा एग्रीमेंट आपके साथ रखा है? जितने बॉर्डर एग्रीमेंट सारे उसने करे। गलवान में आके क्या कर रहा है वो? उसके बाद अभी भी बॉर्डर के ऊपर आपके इंडिया तिब्बत के जो बॉर्डर है, इल्लीगली तिब्बत के अंदर घुस के इंडिया इंडिया के बॉर्डर पे आके खड़ा हुआ है। आप भी वहीं खड़े हुए हो, ठीक है। क्लेम करता है अक्साई चिन, अरुणाचल, पूरा अरुणाचल दे दो जी हमको। हमारे हमारे सिटीज़ के ऊपर नाम बनाता है, मैप्स रिलीज़ करता है, ठीक है? उसके बाद आपके साथ पाकिस्तान के साथ गेम खेल रहा है। आपके अंदर एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है वो। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एमओयू करता है। तो ये सब करने के बाद क्या हम चुपचाप बैठे रहें हमेशा? कि कभी तो टाइम आएगा जब आप बोलोगे बस हो गया यार, अब टाइम है चाइना को उसकी ही ज लैंग्वेज में जवाब देने का। ये वो टाइम है। नाउ देखिए एज़ फार एज़ मिलिट्री इज़ कंसर्न्ड, हाँ, ठीक है यार, मिलिट्री के तो थ्रेट हमेशा है, और अगर थ्रेट हमको है तो चाइना को भी है। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए, और जनरल नायन ने हमको पिछले सैटरडे को समझाया था कि भई चाइना के पास इतना दम नहीं है कि भारत के अगेंस्ट में कुछ मिलिट्री इस टाइम पे कर सके। और ये जो सारा चक्कर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है, इट इज़ टू डाइवर्ट भारत's अटेंशन। क्योंकि चाइना को लगता है यार अगर पाकिस्तान भारत के कहीं उलझावट हो गई, तो मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगा, और भारत कुछ तिब्बत में या लद्दाख में कुछ करने की कोशिश करे, वो नहीं कर पाएगा। और अगर चाइना को ताइवान के अगेंस्ट में जाना है, तो उसके लिए भी उसको थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी। देखिए ऐसा है, ये कभी ना कभी तो आपको कदम लेने पड़ेंगे। लोग बोले नहीं, नहीं अभी टाइम नहीं है यार, मिलिट्री नॉट फुली मॉडर्नाइज्ड। यार मिलिट्री तो कभी मॉडर्नाइज आपकी कभी नहीं होगी एज़ पर एनीबॉडीज़ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हमेशा बचा रहेगा। कितने टाइम तक आप ये चीज़ें करते रहोगे? कितने टाइम तक आप चाइना के पीछे हटते रहोगे? कितने टाइम तक यू विल नॉट हैव एन अग्रेसिव पॉलिसी आफ्टर गलवान? देखिए मिलिटरीली आप उनको हिट बैक कर रहे हो, देयर इज़ नो क्वेश्चन। और इस बारे में मैं इस गवर्नमेंट को एक्चुअली एक क्रेडिट दूँगा कि इनकी एक एक्टिव चाइना पॉलिसी है। मैरिटाइम डोमेन के अंदर देखिए मैंने आपको मैप्स दिखाए हैं, ये दिखाए हैं, चाइना का जितना भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है आप काउंटर कर रहे हो। आप पोर्ट्स बना रहे हो, आप अपनी डील्स कर रहे हो, आप वेपन्स बेच रहे हो, देयर इज़ अ लॉट दैट यू आर डूइंग। नेबरहुड के अंदर आपकी वॉर चलती रहती है। मालदीव्स के साथ इतना चक्कर हुआ, अब मालदीव भी घूम-घाम के धीरे-धीरे करके वापस आ रहा है। नेपाल के साथ चक्कर है, बांग्लादेश के साथ चक्कर है, म्यांमार में चक्कर है, मणिपुर में जो चक्कर हो रहा है, उसमें मुझे बताइए अगर चाइनीज़ के वेपन्स नहीं है, कश्मीर के अंदर चाइनीज़ के वेपन्स हैं, तो कब तक आप ये चीज़ बैठ के सोचते रहोगे कि साहब नहीं, 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 चाइना गुस्सा हो जाएगा। होने दो गुस्सा, क्या करेगा? मिलिटरीली वॉर करेगा, चलो ठीक है यार,
बहुत हालत खराब हो जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, बट टिल व्हाट टाइम यू विल टॉलरेट दिस फ्रॉम चाइना? और ऐसी बात नहीं है कि भैया चाइना की इकोनॉमी एकदम हमदम रहेगी और हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। चाइना कुछ एक्शन करेगा, उसकी इकोनॉमी भी डब्बे में जाएगी, व्हिच इज एज इट इज सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द डब्बा राइट नाउ। सो थ्रेट उसको भी है। इट इज नॉट दैट ही कैन टेक यूनिलैटरल एक्शंस एंड दिस एंड दैट। बट इसमें इंटरेस्टिंगली जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव का मैसेज आया है, उसमें भारत का कहीं नाम ही नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे को कि भाई नाम क्यों नहीं लिख रहे? तो कहीं ना कहीं चाइना प्रोबेबली वांट्स टू डिटैच दिस एंड से नहीं यार, मैं आई डोंट वांट टू एस्केलेट थिंग्स विद इंडिया, मैं जरा यूएस के साथ कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ये गेम अभी आगे चलेगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द टिबेट कार्ड, एज दे से। तो ये चीज पे ऑब्वियसली डेफटॉक्स की नजर बनी रहेगी। जैसे ये विजिट खत्म होगा, मेरे जो दोस्त हैं टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टिबेटन गवर्नमेंट के एग्जाइल के अंदर, उनके साथ में एक इंटरव्यू करूंगा विच आई विल शो यू। एंड उसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई ये केस कैसे आगे जाने वाला है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। फाइनली देखिए, मोदी साहब हैं, मोदी साहब ने पहले के टर्म के अंदर इतने ओवर्ट कोई जेस्चर्स वेस्टर्स नहीं किए थे दलाई लामा के साथ। मीटिंग भी अभी तक मोदी साहब की नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि अभी कुछ ओवर्ट जेस्चर्स शुरू होंगे और क्या एक फेस टू फेस मीटिंग दलाई लामा के साथ होगी? ऑब्वियसली ये मीटिंग जब दलाई लामा जी वापस आएंगे तभी हो सकती है। तो क्या ये होगा, किस डायरेक्शन में इंडिया टिबेट कार्ड को खेलेगा, ये तो ऑब्वियसली आगे हमको देखना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल कि ये चाइना के ऊपर भी एक प्रेशर बनाना हमको शुरू करना चाहिए। और जिस तरह से वो पड़कता है, जिस तरह से वो फड़कता है जब ये चीजें सुनता है, दैट शुड बी डन सो दैट चाइना स्टार्ट्स लुकिंग इनवर्ड्स। सो गुड जॉब, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दीज स्टेप्स। और कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कैन वी ट्रस्ट द वेस्ट? देखिए साहब, यू कैन नेवर ट्रस्ट एनीबडी, ठीक है? ट्रस्ट की बात ऐसी नहीं है कि आप अमेरिका की गोदी में जाके बैठ रहे हो, उनको कुछ करना है, यू सी अ बेनिफिट इन इट, डू इट। जब आपको नहीं दिखता है बेनिफिट, उनको बोलो भाग जाओ यहां से, सिंपल एज दैट। तो यू हैव टू बैलेंस दिस। इसके अंदर कोई चीज एकदम ही इस तरफ नहीं है कि आप वेस्ट की गोदी में जाके बैठे हो या आप चाइना की गोदी में जाके, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू लुक फॉर योर इंटरेस्ट, एंड किसी और के इंटरेस्ट अगर आपके साथ अलाइन होते हैं और आपको उनके साथ काम करना है, प्लीज डू इट। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।